हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सेट नंबर 34 करेंगे, जो कि आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए और एईडीओ और TR4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देर ना करते हुए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। पहला देखेंगे, सैफुद्दीन अली यज़ी ने तैमूर के अभियान का वर्णन किया है। तो ये जाफरनामा में किया है। फिर आगे देखेंगे, द गूगल स्टोरी के लेखक डेविड ए वाइज और मार्क मेलसीड हैं। आगे देखेंगे, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो मद्रास लेबर यूनियन था। आगे देखेंगे, 13वीं और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शहरी क्रांति की अवधारणा हुई। यह किसने प्रस्तुत किया? तो यह मोहम्मद हबीब ने प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं, भारत शासन के एक प्रतिनिधित्व और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है और इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई। फिर है, किस फूल का वनस्पतिक नाम नॉरिसिस है? नॉरिसिस है तो ये डेफिला का है। फिर आगे देखेंगे, कैबिनेट समिति है एक अतिरिक्त संवैधानिक संस्था। फिर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो द्वितीय पंचवर्षीय का था सर्वाधिक बल अंतः संरचना, और फिर अर्थव्यवस्था और विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। अर्थव्यवस्था पे फोकस था, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर क्रेडिट कार्ड का के नाम से जाना जाता है। तो ये क्रेडिट कार्ड के नाम से प्लास्टिक मनी जाना जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? तो ये क्रेडिट कार्ड हो जाएगा इसका। फिर है, किस सिद्धांत का प्रयोग कम तापमान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह रुद्धोष्म चुंबकन या अतिचालकता के लिए किया जाता है। फिर आगे, अशुद्धता के रूप में शीशा युक्त चांदी को किसके द्वारा हटाया दिया जाता है? तो ये कैप्लेशन के द्वारा, या फिर है क्विपलीकरण के द्वारा। आगे देखेंगे, किस पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक कौन सा है? तो मृदु उत्तक है। फिर इकोनॉमिक्स का है, देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कुल शाखाओं की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? ये 12% है, 12%। फिर आगे देखेंगे, भारत में कुल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेश को निर्यात कर देता है? तो ये 70% हिस्सा विदेश को निर्यात कर देता है। आने वाले को आयात कहते हैं और जाने वाले यहाँ से भेजते हैं तो उसको निर्यात कहते हैं। और फिर आगे है, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो ये ज़्यादा सूती वस्त्र का मुंबई से होता है, मुंबई। फिर है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। तो ये हरियाणा में, गुड़गांव में है सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। फिर है, डिक्रोंग जल विद्युत परियोजना। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा इम्पोर्टेंट है बहुत, राजकोषीय घाटा से क्वेश्चन पूछता है। राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व है, होता है। फिर आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। तो ये सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, और तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। फिर आगे है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवा की परिभाषा दी गई? तो ये धारा 2 के M में दी गई है। फिर है, ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है। तो ये देनदार होता है। फिर आगे है, हिंदू महासभा की स्थापना। तो ये हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। फिर होगा, आगे है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जल विलयन क्षार होता है या बेस।
इंग्लिश में बेस कहेंगे। फिर आगे है राजनीतिक सुधार को लेकर करने वाले भारतीय कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही मुद्रा का पहली बार गिनती किया था, आंकलन किया था, राष्ट्रीय आय का आंकलन। फिर है आगे बाल विवाह प्रथा शुरू हुई थी, तो ये बाल विवाह प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई थी, गुप्त पीरियड। और गुप्त काल पीरियड में ही मंदिरों का विकास हुआ था और पूजा पाठ का विकास हुआ था दक्षिण की ओर से। और गुप्त काल को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि साहित्य, आर्थिक और सभी में काम हो रहा था, क्षेत्र में काम हो रहा था। आगे है 1957 में अंग्रेज के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया, तो ये जिहाद मौलवी अब्दुल्ला ने किया, अहमदुल्ला। फिर है वोनक वाड़ी तापीय परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखेंगे तमिलनाडु के नागरकोल प्रसिद्ध है, तो ये पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। फिर म्यांमार के प्योंगयोमा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे देखेंगे किस मिट्टी में लौह और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो ये लेटराइट मिट्टियों में पाई जाती है लौह और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ। आगे पूगा घाटी है, तापीय परियोजना कहाँ है, पूगा घाटी लद्दाख में है, पूगा घाटी लद्दाख। भारत में ऊनी वस्त्रों की पहली मिला लिख दिया है, मिल 1876 में कहाँ लगाई गई, तो यह कानपुर में, कानपुर यूपी में है। फिर है वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 से संबंधित राज्य हैं, तो ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का है जल विवाद। और फिर आगे देखेंगे राज्य विधानसभा के धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है, तो ये राज्य में राज्यपाल के अनुसार से ही प्रयोग किया जाता है। फिर अब पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोग है, क्योंकि यह क्लोराइड विलयन और अवक्षेपित करती है। फिर मिकरी पहाड़ी असम में मिरी, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी है, अरुणाचल प्रदेश लेमाटाल लोटक झील मणिपुर में, और यहाँ लेमाटाल भी मणिपुर में है। मणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होती है, तो ये क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होती है। आगे देखेंगे किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 के अनुसार से 1833। फिर किस अधिनियम द्वारा कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला, तो ये 1786 का एक्ट के अनुसार उसे रद्द करने का अधिकार मिला, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आगे है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेरशाह सूरी ने उपाधि धारण की, तो ये हजरत ए आला की उपाधि धारण की। और शेरशाह सूरी के बारे में है कि शेरशाह का मकबरा शेरशाह सूरी ने सासाराम में बनवाया, और इसके शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, और कालिंजर के किला में बम गोला दागते हुए इसको उसी में मर गया था, बम लग गया था। फिर आगे वहिंद का युद्ध, और इसी युद्ध में उसने कहा कि और इसी युद्ध में उसका अंतिम हो गया था, और उसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। वहिंद का युद्ध 1008 से 9 के बीच हुआ था, यह मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच हुआ था। आगे देखेंगे कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी है, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पहला ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त किया है, को किसने आगे बढ़ाया, तो ये जॉन राज एवं शिविर ने बढ़ाया। और कल्हण के राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। फिर आगे कल्हण की राजतरंगिणी की तरह एक ऐतिहासिक पुस्तक गढ़वाहू किसकी है, तो यह वाकपति की है। फिर आगे मंदिर स्थापत्य कला के द्रविड़ शैली का निर्माण किसके काल में हुआ, तो ये पल्लव शासक के काल में हुआ मंदिर में द्रविड़ शैली का निर्माण। भागवत संप्रदाय के विकास में
विकास योगदान अत्यधिक था, तो यह हिंद यूनानी का था। आगे देखेंगे बंगाल विभाजन पर यह किसने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। फिर आगे है किसके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः समाप्त हुई, तो ये तिलक के समय हुई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।